हे गाइस, कंचन इज बैक विद द न्यू लेसन। आज जो आप सीखने वाले हैं वो सभी वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके बिना आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते और इनकी ज़रूरत आपको हर कदम पर पड़ती है। जो आप यहाँ इन सेंटेंसेस में रेड कलर से लिखे हुए वर्ड्स देख रहे हैं, इन सभी को आज आप सीखेंगे कि इन्हें कैसे कहाँ यूज़ करना है, इनका मतलब क्या है। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में मेनी पीपल कम टू सी दिस टेम्पल डेली। तो मेनी हो गया, एनी, सम, लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, अ लिटिल। क्या फ़र्क है इनमें, द लिटिल और अ लिटिल में क्या फ़र्क है? मच, सम, इन सभी को आज समझेंगे। लेकिन इनका यूज़ हम करते क्यों हैं, कब करना है इनका यूज़, पहले आप उसको देख लीजिए। यूजिंग मेनी, मच, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल, सम या फिर एनी, इनको सही तरीके से यूज़ करना है। लेकिन कहाँ करते हैं? कोई चीज़ कितनी है ये बताने के लिए, मतलब किसी चीज़ की आपको क्वांटिटी बतानी है कि कोई चीज़ कितनी है। ठीक है, हो सकता है कि नंबर आपको बताना हो। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, तो आप बोलते हैं 10 है, 20 है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप नहीं गिन सकते। जिन्हें नहीं गिन सकते उसके लिए आप यूज़ करते हैं जैसे कि 1 kg, ठीक है, 1 kg ऑफ शुगर। इस तरीके से आप इनका यूज़ करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो जो चीज़ें आप गिन सकते हैं वो कहलाते हैं काउंटेबल थिंग्स। ठीक है, काउंटेबल, स्पेशली हम नाउन भी बोलते हैं उन्हें, काउंटेबल नाउन। जिन्हें नहीं गिन सकते वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, जिसको हम नाम दे सकें वो सभी नाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे शुगर, सॉल्ट, बुक, पेन, इन सब को हमने नाम दे रखा है, ये सभी नाउन हैं। ठीक है, तो काउंटेबल थिंग्स वर्सेस अनकाउंटेबल थिंग्स, ये पहले समझेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं काउंटेबल थिंग्स क्या होते हैं। काउंटेबल थिंग्स आर दोज दैट कैन बी यूज्ड विद नंबर, जिनके साथ हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है बुक्स, मतलब किताबें। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना 2 बुक्स या फिर 100 बुक्स। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? नंबर। पेन्स है, मैं बोलूँ 1000 पेन्स। ठीक है, तो हम नंबर यूज़ कर सकें जिनके साथ। शर्ट्स, 2 शर्ट्स, आई हैव 5 शर्ट्स। तो इस तरीके से जिनके साथ हम नंबर यूज़ करें वो सभी काउंटेबल हैं, और उनमें हम यहाँ पर एस लगा के उसको प्लूरल भी बना सकते हैं। अब इधर आते हैं, अनकाउंटेबल थिंग्स आर दोज दैट कैन नॉट बी यूज्ड विद नंबर्स, जिनके साथ हम नंबर नहीं लगा सकते। जैसे मैं नहीं बोल सकती आई हैव 2 पेशेंस। ठीक है, पेशेंस मीन्स धैर्य। तो पेशेंस जो है इसमें हम नंबर नहीं लगा सकते, ये हम गिन नहीं सकते कि कितना है। ठीक है, राइस हो गया, चावल, इसे भी अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखा गया है। माना कि आप चावल के दानों को गिन सकते हैं, लेकिन जब वो एक बोरी में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चावल है, आप पका चुके हैं उसको, क्या आप उसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल हुआ। हैप्पीनेस मतलब खुशी, ये भी नहीं गिना जा सकता, ये भी नाउन के ही अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके अनकाउंटेबल। ठीक है, उसके अलावा वाटर है, मिल्क है, आप इन्हें गिन नहीं सकते ना। आप नहीं कह सकते आई हैव 1 वाटर, आप ये कह सकते हैं आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ग्लास को गिन सकते हैं, वाटर को नहीं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि अनकाउंटेबल क्या होते हैं, काउंटेबल क्या होते हैं, क्योंकि उन्हीं पर डिपेंड करता है कि आप किसका यूज़ करेंगे। अब हम मेनी और मच को समझेंगे। ठीक है, मेनी का भी मतलब है बहुत और मच का मतलब भी है बहुत, दोनों का मतलब है बहुत, लेकिन इनको यूज़ हम अलग अलग तरीके से करेंगे। क्यों? मेनी इज़ यूज टू डिस्क्राइब काउंटेबल थिंग्स। मेनी हम उसके साथ यूज़ करेंगे जिसे आप गिन सकते हैं। तो जिस चीज़ में आप नंबर लगा सके, जिन्हें आप गिन सके, उनके लिए आप मेनी यूज़ कीजिएगा। जैसे मेनी बुक्स, मेनी पेन्स, मेनी शर्ट्स। और हम इनका यूज़ कब करते हैं? जैसे मैंने कहा नंबर तो आप लगा सकते हैं जब हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी ना बतानी हो। अब मुझे बोलना है वहाँ बहुत सारे लोग थे, मैं नहीं बता रही हूँ कि वहाँ 100 लोग थे, 200 लोग थे, गिनती नहीं बता रही, मैं बता रही बहुत सारे लोग थे, तो मेनी यूज़ करूँगी। ठीक है, देयर वर मेनी पीपल, ऐसे यूज़ करेंगे। और मान लीजिए मैं पानी की बात करूँ, मैं बोलूँ वहाँ बहुत पानी था। ठीक है, मैं वहाँ ये नहीं बता रही हूँ कि वहाँ 2 बाल्टी पानी था या कितना पानी था, वहाँ बहुत था, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो जब आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहे हैं किसी चीज़ का, तब आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज़ कितनी है। ठीक है, तो मच पे आते हैं। मच इज़ यूज टू डिस्क्राइब अनकाउंटेबल थिंग्स, जिसे आप गिन नहीं सकते। काउंट मीन्स गिनना होता है, तो इससे याद रखिएगा काउंटेबल जिन्हें गिन सकें, अनकाउंटेबल ना गिन सकें। तो मच पेशेंस, मच राइस, मच हैप्पीनेस, उन तीनों वर्ड्स के साथ मच का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग मेनी और मच विद एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर।
इसका मतलब है कि वहाँ कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो क्योंकि स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हैं ना, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है, तो इसके लिए हमने मेनी का यूज़ किया। अगर स्टूडेंट्स की जगह कुछ और होता जिसे हम ना गिन सकते तो हम मच का यूज़ करते, जैसे आई हैव मच लव फॉर यू। लव को भी आप गिन नहीं सकते, लव क्या है, अनकाउंटेबल, तो मच का यूज़ किया। मेनी पीपल कम टू सी दिस मॉन्यूमेंट डेली, तो यहाँ पर पीपल है, पीपल मतलब लोग, इन्हें तो आप गिन सकते हैं। पीपल क्या है, काउंटेबल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मेनी। हम मच पीपल नहीं कह सकते, यहाँ हम मेनी लव नहीं कह सकते, तो मच और मेनी का ये डिफरेंस है। अब से आप सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। देयर आर मेनी बॉल्स इन द स्टोर रूम, स्टोर रूम में बहुत सारे बॉल्स हैं, तो बॉल्स को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। देयर इज़ नॉट मच फूड इन द हाउस, घर में ज़्यादा खाना नहीं है, ठीक है। तो मच फूड, फूड को भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है। फूड के अंदर जो चीज़ें आएंगी, जैसे कि आप अलग अलग चीज़ों की बात करें, जैसे चपातीस की बात करें तो वो आप गिन सकते हैं, लेकिन फूड को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। फूड एक आइडिया है, तो इसलिए हम इसके साथ मच का यूज़ करेंगे। फूड को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है। आप ये नहीं बोलते आई हैव 2 फूड्स, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं आई हैव 2 चपातीस, ठीक है। मेनी बॉयज़ वर एब्सेंट टुडे, बहुत सारे बच्चे आज अनुपस्थित थे, तो मेनी बॉयज़, बॉयज़ को तो आप गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है, तो मेनी का यूज़ किया। मेनी और मच आई होप क्लियर हो गया आपके लिए। अब आप अक्सर देखते होंगे कि मच और मेनी के साथ टू का भी यूज़ हुआ होता है, टू मच टू मेनी, दोनों का मतलब है बहुत ज़्यादा। टू जब लगा देते हैं ना, टू मच या टू मेनी, इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये ऐसे ही सेंटेंसेस में यूज़ कीजिएगा जहाँ आपको बोलना है ज़रूरत से ज़्यादा है कोई चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ 2 मेनी कज़न्स, तो कज़न्स मतलब चचेरे भाई या बहन, तो इन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, इसलिए हमने 2 मेनी का यूज़ किया, 2 मच का यूज़ नहीं किया है। और यहाँ इसका मतलब है कि उसके कुछ ज़्यादा ही कज़न्स हैं, चचेरे भाई बहन हैं, कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा। शी हैज़ टू मच मनी, मनी को भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मनी कैसे अनकाउंटेबल है, उसको तो हम गिनते हैं, लेकिन मनी जो है ना, ये एक आइडिया है कि पूरे पैसे को हम पैसा बोलते हैं, ये एक आइडिया है, ये अनकाउंटेबल है। उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी जो शेप में होंगी, जैसे कॉइन्स, नोट्स, ये सब आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कॉइन्स बोलूँ तो वो काउंटेबल होगा, ठीक है, कॉइन्स क्या है, काउंटेबल है, लेकिन मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो मनी के साथ हम मच का यूज़ करेंगे, ठीक है। शी हैज़ टू मच मनी, उसके पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे, टू मच मनी, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। अगर कॉइन्स की बात करूँ तो मैं बोलती शी हैज़ टू मेनी कॉइन्स, उसके पास कुछ ज़्यादा ही सिक्के हैं, बहुत ज़्यादा रख रखा है उसने। अब आते हैं हम कहाँ पर, हम एज मेनी एज मच को समझते हैं। एज मच एज मेनी दोनों का मतलब होता है इतना ज़्यादा, ठीक है, एज मच एज मेनी, लेकिन हम यूज़ उसी हिसाब से करेंगे, मेनी को काउंटेबल के साथ, मच को अनकाउंटेबल के साथ। यू कैन वॉच एज मेनी मूवीज़ एज यू वॉन्ट, तुम जितनी चाहो उतनी मूवीज़ देख सकते हो। सो एज मेनी मूवीज़, मूवीज़ को आप गिन सकते हैं, इसलिए मैनी। यू कैन टेक एज मच शुगर एज यू वॉन्ट, तुम जितनी चाहे उतनी चीनी ले सकते हो, तो चीनी अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए एज मच। क्लियर। अब आते हैं हाउ मच और हाउ मेनी, इसका मतलब कितना ज़्यादा, तो सवाल करते हैं ना जब, तब इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब हम इसको बीच में यूज़ करते हैं सेंटेंस में, कई बार इसका यूज़ हम बीच में करते हैं जोड़ने के लिए, तो इस तरीके से यूज़ होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी शर्ट्स आर नीडेड, मुझे नहीं पता कितने शर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेनी शर्ट्स गिन सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी सॉल्ट इज़ नीडेड, मुझे नहीं पता कि कितने नमक की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सॉल्ट के साथ मच का यूज़ किया क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। आई होप कि मच और मेनी आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया हो, अब आप सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आप बोल सकते हैं आई नीड मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, तो ग्लास में जब पानी है तो ग्लास को गिन सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोलना है मुझे बहुत सारा पानी चाहिए तो आप बोलिए आई नीड मच
वाटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में वेरी भी लिखा है। तो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ फ्यू का यूज़ हुआ हो, ना तो अ लगाओ साथ में, न ही द, ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आप वेरी भी साथ में लगा सकते हैं। इस फ्यू का मतलब होता है वेरी फ्यू, बहुत कम। यहाँ पर देखिएगा, तो आप वेरी फ्यू भी बोल सकते हैं या फिर फ्यू। फ्यू इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फ्यू हम उन्हीं के साथ यूज़ करते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। इसे हम शुगर के साथ, सॉल्ट के साथ, वाटर के साथ, हैप्पीनेस के साथ नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, फ्यू को यूज़ करेंगे उन्हीं के साथ जिन्हें गिन सकते हैं। तो फ्यू क्या है, इसका मतलब है नॉट मेनी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। स्पेशली इसका मतलब ये है हार्डली एनी, मतलब मुश्किल से थोड़ा सा। फ्यू हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, ये जो फ्यू है ना, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। क्यों? इसका मतलब होता है कम, न के बराबर। नेगेटिव इसलिए हुआ कि जो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो न के बराबर है, इसलिए इसका मीनिंग नेगेटिव आएगा। मतलब इसका मतलब ये होगा कि कोई चीज़ बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, न के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स अगर बोला दैट मीन्स कि न के बराबर, एक या दो होंगे, ये समझ लीजिए, बस इतना। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, न के बराबर। अब आते हैं यहाँ पर अ फ्यू को समझते हैं। अ फ्यू का मतलब होता है सम, फ्यू का मतलब नॉट मेनी और अ फ्यू का मतलब सम, मतलब कुछ। ठीक है, अ फ्यू हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। अगर आप बोल रहे हैं कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स साथ में लगा दिया, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि मेरे कुछ दोस्त हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक होंगे, कुछ का मतलब हो गया कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं। तो कुछ या फिर थोड़े इसका मतलब होता है। ठीक है, द फ्यू में आते हैं, इसका मतलब होता है जो भी थोड़े से हैं वो सब। जब द का यूज़ कर लेंगे फ्यू के साथ तो है तो कम ही, लेकिन सब के सेंस में यूज़ होता है। जब आपको ये बताना हो कि जो भी थोड़े बहुत हैं, सब, ये वो सब, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, जितने भी हैं वो सब। सो द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ऑल वेरी पुअर, मतलब मेरे जो थोड़े से फ्रेंड्स हैं ना, जो थोड़े से दोस्त हैं, वो सभी गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। तो जो भी थोड़े से हैं वो सब इस सेंस में यूज़ हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। एक बार फिर से देखते हैं। फ्यू का नेगेटिव मीनिंग हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि कम है, और इतने कम है कि समझो न के बराबर हैं। अ फ्यू का मतलब ठीक है, इसका मतलब है कुछ या थोड़े, तो ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं, अ फ्यू का। ठीक है, जब बहुत ही कम हो तो उसका यूज़ कर लें, और जो बहुत ही कम है और बताना है कि वो सब के सब, तब आप द फ्यू का यूज़ कर लें। क्लियर? तो इस फ्यू के साथ आप वेरी भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं। अब सेंटेंस देखते चलते हैं फ्यू के साथ। फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी। तो फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी मतलब बहुत ही कम लोग पूरे तरीके से खुश होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम लोग, न के बराबर वाले। तो न के बराबर इसका मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। फ्यू विमेन कैन कीप सीक्रेट्स, बहुत ही कम औरतें सीक्रेट्स रख पाती हैं, मतलब अपने पेट में बात को पचा पाती हैं। फ्यू पीपल आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, ऐसे लोग बहुत ही कम है, मतलब न के बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं अ फ्यू को समझते हैं। अ फ्यू पर्सन, यहाँ पर पीपल होना चाहिए, अ फ्यू पीपल। ठीक है, A few people can talk in English fluently. कुछ लोग ही अंग्रेजी में, धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोल पाते हैं। ठीक है, They asked me a few questions. उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। He got married a few months ago. उसने कुछ महीने पहले शादी की। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, अ फ्यू के साथ या फ्यू के साथ हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, और अ फ्यू हम तब यूज़ करें जब इसका मतलब है कुछ, ना तो बहुत ही कम ना तो बहुत ही ज़्यादा। अब आते हैं द फ्यू को समझते हैं। ठीक है, द फ्यू का मतलब मैंने आपको बताया जो कुछ भी है वो सब। ठीक है, तो द फ्यू क्लोथ्स ही हैड वर बर्न्ट इन फायर। जो यहाँ पे देखिए, जो कुछ कपड़े थे उसके पास, ठीक है, उसके पास जो कुछ कपड़े थे, जितने भी कपड़े थे वो आग में जल गए। द फ्यू पब्लिक गार्डन्स वी हैव आर नॉट क्लीन। ठीक है, जो कुछ भी, जो भी थोड़े बहुत पब्लिक गार्डन्स हैं हमारे पास वो क्लीन नहीं हैं। शी डोनेटेड द फ्यू बुक्स शी हैड।
द फ्यू बुक्स बोल दिया, जो कुछ किताबें थी, ठीक है। शी डोनेटेड द फ्यू बुक्स शी हैड, उसके पास जो कुछ किताबें थी, जितनी भी किताबें थी उसने उन्हें डोनेट कर दिया, दान में दे दिया। क्लियर। तो द फ्यू हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं जो भी है वो सारे। क्लियर हो गया। फ्यू तो गिनने वाली चीज़ों के साथ, मतलब जिन्हें आप गिन सकते हैं उनके साथ फ्यू का यूज़ करेंगे। थोड़ा बताना है, न के बराबर एकदम कम बताना है तब। अब जिन्हें आप नहीं गिन सकते उनके साथ आप थोड़े के सेंस में क्या यूज़ करेंगे, लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल। लिटिल की जगह आप वेरी लिटिल भी बोल सकते हैं, इसका भी उसी तरीके से मतलब है, बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं आप। जैसे फ्यू या वेरी फ्यू का मतलब इतना कम कि न के बराबर, वैसे ही लिटिल और वेरी लिटिल का मतलब इतना कम कि न के बराबर, ठीक है। कम न के बराबर इसका मतलब है लिटिल का मतलब नॉट मच, ज़्यादा नहीं, हार्डली एनी, बहुत ही मुश्किल से थोड़ा बहुत। लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके साथ यूज करेंगे। अ लिटिल कब यूज करेंगे, जब कहना हो सम, मतलब कुछ या फिर थोड़ा, थोड़ा है कुछ है। द लिटिल कब यूज करेंगे, बिल्कुल उसी की तरीके से, नॉट मच बट ऑल देयर, बल्कि यहाँ पर इज का यूज होगा, ऑल देयर इज, ठीक है। जो भी थोड़ा सा है वो सब, समझ में आएगी आपको। तो अब इसे भी सेंटेंस में देखते हैं। तो लिटिल कब यूज़ करना है, जब कहना है न के बराबर, बहुत ही कम हो, जिन्हें नहीं गिन सकते। वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके सही होने की हमें बहुत ही कम आशा है। आशा इतनी कम है कि मतलब न के बराबर। आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, मुझे कंप्यूटर्स की बहुत ही कम जानकारी है। शी टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में बहुत ही कम रुचि लेती है, मतलब सब कुछ यहाँ न के बराबर है, इतना कम कि जिसका कोई फ़ायदा ना हो। अब अ लिटिल को समझते हैं, जिसका मतलब होगा कुछ। वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यहाँ पर देखिए सेंटेंस सेम है, ठीक है, तीनों वही सेंटेंस हैं, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या हो जाएगा कि हमें उसके ठीक होने की कुछ आशा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक वो नहीं हो सकता है, तो आशा है। वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो मुझे कंप्यूटर्स की कुछ जानकारी है, मतलब इतनी है कि काम चल सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। शी टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में कुछ रुचि लेती है। अ लिटिल मतलब थोड़ी बहुत रुचि लेती है, इतने कम नहीं लेती कि जिससे काम ना चले या फिर वो पास ना हो सके, पढ़ाई में रुचि लेती है, ठीक है। यूज ऑफ द लिटिल में आते हैं। द लिटिल का मतलब जो कुछ भी है सब। शी गेव द लिटिल मिल्क शी हैड टू द कैट, जो कुछ थोड़ा दूध था उसके पास, ठीक है, उसके पास जो कुछ थोड़ा दूध था उसने किसे दे दिया, कैट को, बिल्ली को दे दिया। यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन अ गुड वे नाउ, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत समय तुम्हारे पास है, ये उसी के लिए यूज करेंगे कि समय थोड़ा बहुत है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है, यूज दैट, यूज द लिटिल टाइम यू हैव, जो भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय है, इन अ गुड वे नाउ, अच्छे तरीके से यूज करो उसको, मतलब किसी अच्छे काम में लगाओ वो समय। शी डोनेटेड द लिटिल मनी शी हैड, तो उसके पास जो भी थोड़ा पैसा था, थोड़ा बहुत पैसा उसके पास, उसने उसे डोनेट कर दिया, दान दे दिया। क्लियर। तो अब आप समझ गए लिटिल का यूज़ कब करना है, फ्यू का यूज़ कब करना है, ठीक है। अब आते हैं सम और एनी में। ये बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब सम का यूज़ करें, कब एनी का, और लोगों के मन में ये रहता है कि एनी हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और सम उसके साथ यूज़ करेंगे जिन्हें नहीं गिन सकते, बट ऐसा नहीं है। सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का भी मतलब कोई, या इवन कह लीजिए कभी कभी कुछ भी होता है। यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले, इससे भी पहले आप ये समझिए, बोथ कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, अगर उसे आप गिन सकते हैं तो भी ठीक, नहीं गिन सकते तो भी ठीक, उन दोनों के साथ आप सम या फिर एनी का यूज़ कर सकते हैं। जब ये है तो फिर तो अब तो टेंशन ख़त्म कि किसके साथ किसका यूज़ करें, आप सबके साथ सम और एनी का यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का फ़र्क आएगा कि सम यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और एनी का यूज़ होगा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव में सम और नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव में एनी। अब आप जब और सेंटेंसेस देखेंगे समझ पाएंगे। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सम यूज़ किया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं नेगेटिव में। आई डोंट हैव एनी पेन्स, मेरे पास कोई पेन नहीं है या एक भी पेन नहीं है। आई डोंट हैव एनी पेन्स।
डू यू हैव एनी पेन्स, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, ठीक है। सो डू यू हैव एनी पेन्स, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव, एनी अफर्मेटिव में सम। आई हैव सम टाइम, मेरे पास कुछ समय है, थोड़ा समय है। आई डोंट हैव एनी टाइम, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। डू यू हैव एनी टाइम, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है। तो गाइस ध्यान दें, हिंदी में आप जिस तरीके से भी बोल रहे हैं ये काउंटेबल्स थे, ठीक है, ये काउंटेबल नाउन्स थे पेन्स, तो हमने इनके साथ भी इनका यूज़ किया। टाइम को अनकाउंटेबल मानते हैं, ठीक है, टाइम को भी अनकाउंटेबल मानते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपने मनी को समझा कि मनी एक आइडिया है, लेकिन जो चीज़ शेप में है जैसे कॉइन्स, नोट्स, उन्हें हम गिन सकते हैं, मनी को नहीं। वैसे ही टाइम को भी हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन जो टाइम के अंदर आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, वो सब हम गिन सकते हैं। तो टाइम को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई हैव सम टाइम, आई डोंट हैव एनी टाइम, डू यू हैव एनी टाइम, ये आप समझ गए। अगर आप ध्यान दें इस चीज़ का, तो एनी के साथ जब आप इस तरीके से सेंटेंसेस पूछते हैं, डू यू हैव एनी, तो अगर वो चीज़ गिनने वाली है तो आप उसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। डू यू हैव एनी पेन्स, डू यू हैव एनी ऑरेंजेस, डू यू हैव एनी एप्पल्स, इस तरीके से। कुछ और सेंटेंसेस देखिए, आई हैव गॉट सम कॉफ़ी, कॉफ़ी को भी हम गिन नहीं सकते, सम का यूज़ कर लिया, मतलब मेरे पास थोड़ी कॉफ़ी है। आई हैवंट गॉट एनी शुगर, मेरे पास थोड़ी सी भी चीनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डू यू हैव एनी मिल्क, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा मिल्क है। तो थोड़ा सा मिल्क है पूछने के लिए हमने एनी का यूज़ किया। तो ये तीनों ही ऐसे हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, बट इनके साथ आप एनी और सम का यूज़ कर रहे हैं। ही हैज़ परचेज्ड सम फ्रूट्स, उसने कुछ फल खरीदे हैं। ही हैज़ंट परचेज्ड एनी फ्रूट्स, उसने कोई भी फ्रूट्स नहीं खरीदे हैं। हैज़ ही परचेज्ड एनी फ्रूट्स, क्या उसने कोई फ्रूट्स खरीदे हैं। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को। और यहाँ गिनने वाली चीज़ों में आप ये भी ध्यान दें कि हमने इसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है, इसका ध्यान रखिएगा। किसी से भी मोस्टली आपको कुछ मांगना होता है तो आप इसी तरीके से बोलते हैं, डू यू हैव एनी, और फिर उसके बाद उस चीज़ को जोड़ दीजिए। डू यू हैव एनी पेन्स, डू यू हैव एनी शीट्स, ठीक है। अब एक्सेप्शन को देखिए, सम कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस दैट एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव आंसर, ठीक है। एक एक्सेप्शन है कि सम को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं सम को हम अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे थे, बट सम से आप सवाल भी पूछ सकते हैं। स्पेशली कौन सा सवाल, दैट एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव आंसर, जिसमें जवाब हाँ में आए। जैसे आप किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तब, जैसे कि कैन यू गिव मी सम मिल्क, ठीक है। आपको पूछना है तो आप बोलेंगे डू यू हैव एनी मिल्क, क्या आपके पास थोड़ा मिल्क है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से पूछना है, कैन यू गिव मी सम मिल्क, क्या आप मुझे थोड़ा सा मिल्क दे सकते हैं, तो यहाँ पे मे भी आपके सामने मिल्क हो, आपको दिख रहा है, पता है कि उसके पास है, तो आप ऐसे पूछते हैं। तो ऐसे में आप सम का यूज़ करते हैं, ये रिक्वेस्ट हो गया। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो, ये भी रिक्वेस्ट हो गया। वुड यू लाइक सम मिल्क इन योर टी, क्या आप अपनी चाय में दूध लेना चाहेंगे। तो जवाब क्या आ सकता है, हाँ या ना में आ सकता है। ऐसे सवालों में आप सम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई गेस्ट आए, कुछ ऑफर कर रहे हैं सवाल के तौर से कुड या वुड के साथ, तो सम का यूज़ करें उसमें, ठीक है। वहाँ आप यहाँ पे नहीं बोल सकते वुड यू लाइक एनी मिल्क इन योर टी, यहाँ आप सम का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक एक है, देयर इज़ नो सच फ्रेज कॉल्ड नो एनी। बहुत सारे लोग नो एनी साथ में बोल देते हैं। आई हैव नो एनी पेन्स या आई हैव नो एनी क्लोथ्स, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इसकी जगह पर यूज़ होता है आई हैव नो पेन्स या आई हैव नो क्लोथ्स, यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। या आई डोंट हैव एनी पेन्स, आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स, इस तरीके से आप बोलेंगे। प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस अब अच्छी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आप सबने अच्छे से समझ लिया कि कब आपको सम का यूज़ करना है, कब एनी का करना है, कब मैनी का करना है, कब मच का करना है, कब आपको लिटिल अ लिटिल या फिर द लिटिल का, कब फ्यू अ फ्यू या फिर द फ्यू का। अब आपके सामने मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, जब मैं आपको जवाब बताऊँगी उससे पहले पहले आपको गेस करना होगा, ठीक है। अपने से गेस करते रहेंगे तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे हमेशा के लिए। तो गेस करते रहिएगा कि जवाब क्या होगा। इसमें क्या हमें फिल करना है, मच या मैनी में से कोई एक। ही डजंट हैव, ये फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं तो क्या आएगा, मैनी। ही डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स।
आई डू नॉट हैव, यहाँ पर मनी है, मनी को हम गिन सकते हैं नहीं, मनी को अनकाउंटेबल माना गया है, तो यहाँ क्या आएगा मच, आई डू नॉट हैव मच मनी। अब यहाँ देखिए चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन को हम गिन सकते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एवरी डे, यहाँ कहना चाह रहे हैं मेनी चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एवरी डे, बहुत सारे बच्चे पार्क में रोज़ खेलते हैं। दे हैड सो, अब फन क्या है, फन को भी आप गिन नहीं सकते, ठीक है, फन जो चीज़ है वो महसूस की जाती है, तो गिन नहीं सकते इसको, यहाँ मच होगा। दे हैड सो मच फन, उन्होंने बहुत मज़े किए। वी सॉ टू, अब यहाँ क्या आएगा मेनी या मच, एनिमल्स एट द नेशनल पार्क, एनिमल्स गिन सकते हैं, मेनी आएगा। वी सॉ टू मेनी एनिमल्स एट द नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क में हमने बहुत सारे जानवर देखे, टू मेनी कुछ ज़्यादा ही। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे सेंटेंसेस में सो मेनी का यूज़ होता है जब वो सेंटेंस पॉजिटिव है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमने बहुत सारे जानवर देखे। अगर टू का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है इतने देखे जो ज़रूरत से ज़्यादा थे, कुछ ज़्यादा ही थे, तो मोस्टली यहाँ सो का यूज़ होता है। आई हैव टू, यहाँ पर मेनी होगा या मच होगा, यहाँ पर है कजन्स, यहाँ होगा मेनी, ठीक है। देयर वॉज, यहाँ स्नो है लास्ट विंटर, देयर वॉज, अब क्योंकि स्नो है इसे भी आप गिन नहीं सकते, क्या बोलेंगे मच, देयर वॉज मच स्नो लास्ट विंटर। आई डोंट हैव, यहाँ क्या है मनी है तो मच आएगा, आई डोंट हैव मच मनी विद मी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आई हैव, यहाँ टॉयज़ है, गिन सकते हैं, क्या आएगा मैनी, आई हैव मैनी टॉयज़ टू प्ले विद, मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं खेलने के लिए। ही मिस्ड हर वेरी, अब क्योंकि मिस किया वेरी मच आएगा, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं आई लव यू सो मच, ठीक है, वैसे ही आई मिस्ड यू और ही मिस्ड हर वेरी मच, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू फिल करना है, यहाँ भी पहले से गेस करते रहिएगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। शी वेंट टू द मार्केट टू बाय थिंग्स है, तो पहली बात तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो आप गिन सकते हैं, तो यहाँ फ्यू यूज़ करें, अ फ्यू या द फ्यू। शी वेंट टू द मार्केट टू बाय, अब यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये, मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा आप अ फ्यू का यूज़ करते हैं, ये तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ बहुत ही कम है, न के बराबर, ये तब यूज़ करेंगे वो जो बहुत ही कम चीज़ है, जितनी भी है वो सारी के लिए, तो अ फ्यू का यूज़ होगा। शी वेंट टू द मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स, वो मार्केट कुछ चीज़ें खरीदने के लिए गई। मीरा इज़ लकी, मीरा लकी है, भाग्यशाली है। शी हैज़, अब यहाँ अ फ्यू प्रॉब्लम्स अगर बोलते हैं तो अ फ्यू तो पॉजिटिव सेंस देता है, मतलब अगर किसी के पास प्रॉब्लम है थोड़ी तो क्या वो लकी हो सकता है, नहीं, लकी वो हो सकता है जिसके पास इतनी कम प्रॉब्लम्स हो जैसे न के बराबर, तो यहाँ क्या आएगा फ्यू। मीरा इज़ लकी, शी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स या शी हैज़ वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स, ये बोल सकते हैं। यहाँ क्या आएगा पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट, सो यहाँ दोनों आ सकता है। फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट, इसका मतलब हो गया कि बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, लगभग न के बराबर, जो कि सच में ऑनेस्ट हैं, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं अ फ्यू पॉलिटिशियंस, मतलब कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो कि ऑनेस्ट हैं। आई हैव रेड, अब यहाँ क्या होगा नॉवेल्स आई हैड, यहाँ पे ये होगा ये, ठीक है, द फ्यू। आई हैव रेड द फ्यू नॉवेल्स आई हैड, जितनी भी थोड़ी बहुत नॉवेल्स हैं मेरे पास वो मैंने, ठीक है, क्या किया है, आई हैव रेड, पढ़ लिया है। आई रिमेंबर, यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे इंसिडेंट्स ऑफ माई चाइल्डहुड, तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरे बचपन के कुछ घटनाएं याद हैं, तो यहाँ पर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। कोई कोई होता है जिसे बहुत ही कम चीज़ें याद होती हैं न के बराबर, और कोई कोई होता है जिसे कुछ याद होते हैं, तो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आई रिमेंबर अ फ्यू इंसिडेंट्स और आई रिमेंबर फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ माई चाइल्डहुड। आई हैव इन्वाइटेड of my friends to the party, so I have invited a few of my friends, या फिर the few और few, यहाँ पर यूज़ करेंगे a few। I have invited a few of my friends to the party, मैंने मेरे कुछ दोस्तों को पार्टी में बुलाया है। He will come back in a few days, ज़्यादातर a few यूज़ होगा, इसका मतलब है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। He gave me a few books I had, he had, या फिर the few, जब इस तरीके से आपका सेंटेंस आता है ना ही हैड कि उसके पास थे, तो आप द का यूज़ करते, ही गेव मी द फ्यू बुक्स ही हैड, ठीक है, उसने मुझे जितनी किताबें उसके पास थीं, जितनी भी थोड़ी बहुत उसने मुझे दे दी, ठीक है। आई हैड रेड, अब यहाँ क्या आएगा ऑफ हिज आर्टिकल्स, तो यहाँ पर अ फ्यू आएगा। आई हैड रेड अ फ्यू ऑफ हिज आर्टिकल्स, ठीक है।
शी गेव अस, यहाँ पर भी आप सिर्फ फ्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। शी गेव अस अ फ्यू मैंगोज फ्रॉम हर गार्डन, ठीक है, उसने मुझे अपने बगीचे से कुछ आम दिए। क्लियर, ये भी आप समझ गए। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आई एम श्योर। अब आते हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को समझते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, इसलिए लिटिल का यूज़ करेंगे। देयर इज़, अब फूड क्या है, देयर इज़ अ लिटिल फूड लेफ्ट सो यू विल नॉट गो हंग्री। इसका मतलब है तुम भूखे नहीं जाओगे, इसलिए तुम भूखे नहीं जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि इतना फूड है जो सफिशिएंट है उसके लिए, उसका पेट भरने के लिए। सो अ लिटिल आएगा, देयर इज़ अ लिटिल फूड। तो ज़्यादातर इसी का यूज़ होगा। वी स्टिल हैव अ लिटिल मनी, ठीक है। आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ दिस प्लेस, तो यहाँ दोनों आ सकता है। आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ दिस प्लेस मतलब मुझे इस जगह की बहुत ही थोड़ी जानकारी है। अगर आप ये बोलते हैं लिटिल, बहुत ही थोड़ी जानकारी मतलब न के बराबर, और अगर आप बोलते हैं अ लिटिल, इसका मतलब मुझे इस जगह की थोड़ी बहुत जानकारी है। शी स्लेप्ट अ लिटिल एंड फेल्ट बेटर, वो थोड़ी देर सोई और अच्छा महसूस किया। यहाँ अ लिटिल नॉलेज ऑफ समथिंग इज़ अ डेंजरस थिंग, क्या अ लिटिल आएगा? आप ध्यान इस तरीके से दे सकते हैं, अ लिटिल करके पढ़िए, फिर समझ में आ रहा है कि सही है, ठीक है, अदरवाइज दोनों को यूज़ कीजिए। अ लिटिल नॉलेज ऑफ समथिंग इज़ अ डेंजरस थिंग, ये एक सेइंग भी है, ठीक है, कि किसी चीज़ की बहुत थोड़ी सी अगर नॉलेज है आपके पास तो वो डेंजरस है, कि थोड़ी बहुत नॉलेज से आप उस चीज़ को करने चल देते हैं। देयर विल बी अ लिटिल रेन दिस वीक, या फिर लिटिल रेन दिस वीक, इट कुड बी एनीथिंग, कि हो सकता है कि बहुत ही कम बारिश हो न के बराबर, या फिर हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश हो। द शॉपकीपर गिव्स मी लिटिल मनी, ठीक है, द शॉपकीपर गिव्स मी लिटिल मनी, यहाँ मैंने क्यों यूज़ किया, ये भी डिपेंड करता है, अ लिटिल मनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रही हूँ कि वो न के बराबर पैसे देता है मुझे, शॉपकीपर जो है। He leaked the little information he had, उसके पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी उसने उसे लीक कर दिया, ठीक है। I am a little tired, I'm a little tired. Are you, all you need is a little luck, ठीक है, क्लियर। अब एक आपके लिए है ये जो कि आपको करना है, सम और एनी के बीच में मैंने आपको फ़र्क बता दिया। ये सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको फिल करना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। थोड़ी कोशिश आपको भी करनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब आपको एक बार फिर से बता दूँ, सम का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, एनी का। सम और एनी का यूज़ मैंने आपको बताया काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेज में और एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा सवाल आप पूछें जिसमें कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ऑफर कर रहे हो, जिसका जवाब पॉजिटिव आने की आशा है, तो वहाँ पर आप सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं वहाँ चेक कर लूँगी और आपको जवाब भी दे दूँगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप सभी ने लेसन पूरा कर लिया, इस चीज़ को भी समझ लिया कि इनको आप कब यूज़ करें, कोई चीज़ कितनी है बताने के लिए। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आई होप। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।